हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों के से बात करने आई हूँ। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है क्या कि मुश्किल समय में हम ऐसा क्या करें कि जो इस वक्त को अच्छे से बिता सके या फिर काट सके। मुश्किल वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो कभी भी हो सकता है। और इस टाइम में कोरोना के समय में खास करके ये वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, आर्थिक तंगी के रूप में आए, अपनों के साथ छूटने के रूप में आए या जैसे भी आए। हम ऐसा क्या करें जिससे कि मुश्किल वक्त के दौर में हम अच्छे से गुजारा कर सकें और उस वक्त को काट सकें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर वक्त अच्छा चल रहा हो तो उस वक्त का भरपूर आनंद लें, क्योंकि ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला। और अगर आपका वक्त बुरा चल रहा हो तो भी चिंता ना करें, क्योंकि जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। तो जब बुरा वक्त आए तो सबसे पहले ये हिम्मत रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमेशा के लिए वक्त नहीं है। आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, कुछ पल के लिए आते हैं, इंसान को झकझोर कर चले जाते हैं। वैसे ही परेशानियाँ भी हम लोगों का इम्तिहान लेने आती हैं। वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, बीमारी के रूप में, दूसरे परेशानी के रूप में। हम अगर तकलीफ़ में हो, कष्ट में हो, उस समय वक्त बिताना बहुत मुश्किल लगता है। उस टाइम में सबसे बड़ी अगर हमारे साथ है तो वो है हिम्मत, हौसला। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हिम्मत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हौसले का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हिम्मत साथ होगा तो हम कैसी भी परिस्थितियों को अच्छे से बिता सकते हैं। हिम्मत बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हिम्मत साथ होगा तो हम अच्छे से कॉन्फिडेंस में रहकर हर वो काम को कर सकते हैं जो नामुमकिन है। हमसे बढ़कर कुछ नहीं, इस बात को मानकर चले। परिस्थितियों का रोना ना रोए, वक्त है वो बदलते रहेगा। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो वो भी एक दिन सुख में बदल जाएगा। तो परेशानियों के समय में इस बात को मानकर चले कि ये वक्त भी बीत जाएगा। दूसरी बात, वो खुद को ध्यान में रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखने, ना कि अपने सेहत को छोड़ दे। फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से खुद को सेहतमंद रखें। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपनी सेहत को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो सब कुछ मुमकिन है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, और एक स्वस्थ मन ही कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। एक परेशान मन किसी भी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले सकता है। तो जब मुश्किल का दौर आता है तो हमें कई तरह के निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय हम अगर खुश होंगे, हम अगर स्वस्थ होंगे तो ही सही तरीके से ले सकते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान खास करके रखें। तीसरी बात, हिम्मत का साथ ना छोड़ें, हौसले का साथ ना छोड़ें। इसके साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। कभी भी मुश्किल दौर में निगेटिव ना हो। अक्सर होता ऐसा है कि जब हम परेशानियों के दौर में गुजरते हैं तो हमेशा नकारात्मक बातें ही मन में गुजरती है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो कुछ भी ऐसा वैसा ना सोचें। कुछ बातों को ऊपर वाले पे ही छोड़ देना बेहतर है। भगवान हमसे बेहतर सोच सकता है, हमारे लिए उनसे बेहतर सलाहकार कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी कहा गया है कि अपने मन का हो तो अच्छा, और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। तो कुछ बातों में क्यों ना उनको शामिल करके देखा जाए, कुछ बातों का डिसीजन उन पे छोड़ दिया जाए। उनसे बेहतर सलाहकार हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर आप बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर रख सकते हैं। और पॉजिटिव सोचने में दिक्कत भी क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियाँ तो ज़रूर होती है जो हमारे सोच के हिसाब से हमारे मन के हर वो ख्वाब, हर वो सपने को पूरा करने को तैयार रहती है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें और अच्छे काम को पूरा करें। नेगेटिव सोचने से कुछ मिलना तो है नहीं, उल्टा अपना ही नुकसान होगा, अपना ही मन खराब होगा। तो अच्छा सोचें, अच्छा होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखें, अपने हौसले को बनाए रखें और पॉजिटिव रहें। चौथी बात, मुश्किल वक्त में अपनों का साथ ना छोड़ें, अपनों का दामन हमेशा बनाए रखें साथ में।
वे अपने ही होते हैं जो हर वक्त सुख में दुख में हमारे साथ होते हैं। तो चाहे आपका मुश्किल दौर हो या सामने वाले के मुश्किल समय हो, उस समय में सबसे बड़ा साथ अपनों का साथ होता है। अगर आप परेशानी में हो और सामने वाला सिर्फ इतना भर कह दे कि क्यों घबराते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इस बात से ही बहुत हिम्मत मिलती है। ये बात ही इंसान के मन में बहुत ही हिम्मत का काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए अपना, जो कि आपके परेशानी के समय साथ खड़ा हो सके, और आप भी किसी के साथ इसी हिम्मत के साथ खड़े रहने का हौसला रखें, हिम्मत रखें। किसी अपने की ज़िंदगी में ये खुशियाँ भरने की ताकत आप में भी होनी चाहिए कि वो किसी भी परेशानी में हो तो सबसे पहले आपको आवाज़ लगा सके। तो मुश्किलें तो वक्त बीत जाएगा, मुश्किलें भी बीत जाएंगी, पर जो मुश्किलों के समय साथ देते हैं उनका चेहरा इंसान कभी नहीं भूलता, और उन चेहरों को भी इंसान हमेशा याद रखता है। तो जो कि मुश्किल के दौर में साइड हो जाते हैं। तो हमें साइड होने वाले लोग नहीं बनना, हमें साथ देने वाला लोग बनना है, और हमें ऐसे लोगों को भी चुनना है जो मुश्किल समय में हमारा साथ दे, ना कि साथ छोड़कर हटे। तो अपनों को पहचाने और उनका साथ दे और उनसे अपने ज़रूरतों को पूरा करे और उनकी भी ज़रूरतों पे खरे उतरे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा खुश रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, एक खुशी हो, तो वो परेशानी कुछ पल के लिए तो दूर हो ही जाती है। वक्त कैसे भी बीत जाएगा, हंस के बीता तो वो वक्त बहुत ही आसान हो जाता है, अगर रो के बीता तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर आप बीमार हो, उस पल कोई खुशी से आपसे मिले, आपसे बात करे, या फिर आप ही किसी से खुशी मिले, वो पल कितना हल्का लगता है। वही किसी से निगेटिव होकर बात करे, रो कर बात करे, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को हमेशा खुश रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें। ये वक्त भी बीत जाएगा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। भगवान परीक्षा लेते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। तो सबसे पहले खुद हिम्मत रखें, खुद का साथ दें और औरों का भी साथ दें, और हमेशा खुश रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।